गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब जो है हमारे एक्सरसाइज 7.3 और उसमें सम नंबर 1 ले लेते हैं हम। सम नंबर 1 है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेट ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिकल ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। If AD is extended to intersect BC at P, show that। तो हमको यहाँ 4 बातें जो है वो प्रूव करनी, बराबर। फर्स्ट है एंगल ए बी डी कॉन्ग्वेंट एंगल ए सी डी। सेकेंड है एंगल ए बी पी कॉन्ग्वेंट एंगल ए सी पी। थर्ड है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। और फोर्थ है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बराबर। तो अब देखो हमको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, बराबर बेटा। इसमें हमको 2 ट्राइंगल इजीली देखने मिल रहे हैं जो हमको बोला ही है, क्वेश्चन में बोला है। कौन से 2 ट्राइंगल? ABC और दूसरा है DBC, बराबर। देखो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो बन रहे हैं ABC और DBC। ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं और दोनों का बेस इक्वल है। कौन सा है? BC, बराबर। तो अब हमको क्या बोला है, और दोनों के वर्टिकल जो है वो भी सेम है, एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। A और D जो है वो एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, बराबर। तो अब जो है हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ABD और ACD वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्वेंट हैं, बराबर। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो हमको एंगल ABD एंड एंगल ACD में AB और AC जो है वो हमको गिवन है, बराबर। ये बात हमको बता दी है, क्वेश्चन में ही बता दी है। तो BD इक्वल टू BC ये भी हमको क्वेश्चन में बता दिया है। और AD जो है वो दोनों की कॉमन साइड है, तो ये जो है AD इक्वल टू AD, तो ये जो है वो कॉमन साइड है। तो 3 चीज़ें जो है इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि एंगल कॉन्ग्वेंट है। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्वेंट ट्राइंगल ACD कैसे हुआ? तो साइड रूल से, बराबर ना। देख लो साइड रूल लगेगा, ये साइड है ना। तो साइड रूल से जो है हमारा देखो ABC, बराबर। फिर हमने दूसरा लिया BD और DC, बराबर। और दूसरा AD, बराबर ना। तो ये जो है साइड रूल से जो है हमारा ये कॉन्ग्वेंट प्रूव हो जाता है। तो अब देखो ये जब हमने कॉन्ग्वेंट प्रूव करा तो एंगल BAP और एंगल CAP वो दोनों भी इक्वल हुए। कैसे इक्वल हुए? CPCT रूल से, बराबर। तो ये जो है हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब दूसरा हमको बोला है एंगल ABP कॉन्ग्वेंट एंगल ACP, बराबर। तो इन एंगल ABP एंड एंगल ACP अब देख लेते कहाँ पर है। ABP यानी ये वाला, बराबर, और ACP यानी ये वाला। तो इसमें भी हमको क्या दिया हुआ है कि AB और AC जो है वो गिवन है, बराबर। हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP बाय इक्वेशन 1 से। और इसमें क्या कॉमन है भाई? AP। तो ये भी जो है हमको प्रूव हो जाता है। 3 चीज़ हम ले आए, बराबर। तो ये जो है प्रूव हो जाता है कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्वेंट ट्राइंगल ACP कैसे हुआ? तो साइड एंगल साइड से, बराबर। तो ये जो है ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। अब हमको लेना है थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो अब जो हमारा थर्ड है वो थर्ड वाला सेक्शन देख लेते हैं बेटा। तो थर्ड वाले सेक्शन में हमको क्या बोला है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, बराबर।
यानी एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या बाइसेक्ट कर रहा है? तो ए पी, बराबर ना। तो अब ये हमको प्रूव करना है। अब देखो हमने ये एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये जो हमारी इक्वेशन 1 मिल गई थी, तो इस पर से हम बोल सकते हैं कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, बराबर। अब इन एंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी पी डी, कौन से दो ट्राइंगल लेना है? बी डी पी एंड सी पी डी। तो हम देख लेते कहाँ पर है ये। बी डी पी और सी पी डी, यानी ये दो छोटे ट्रायंगल जो बन रहे हैं उनकी बात चल रही, बराबर। अब इसमें हमको बी डी और सी डी वो हमको दिया हुआ है। फिर इसमें क्या कॉमन आएगा? डी पी कॉमन आएगा, बराबर। तो बी पी इक्वल टू सी पी, बराबर। कैसे हुआ? सिटी रूल से। तो ये तीन चीज़ से जो है हम बता सकते हैं कि एंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी पी। कैसे हुआ? तो बाइट साइड रूल्स है, बराबर। तो एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी डी पी, ए पी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो। तो इजीली हम ये बात बोल सकते हैं, बराबर। देखो ये मैंने लिखा हुआ है ना। तो अब लेते हैं हम एंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी पी, बराबर। तो अब लेते हैं ए बी पी और ए सी पी, बराबर। तो इसमें देखो एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी बाई सिटी रूल, बराबर। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ? तो लीनियर पेयर से। अब हमने इसको ऊपर बता दिया है कि एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी, बराबर। ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर एंगल सी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री भी ले सकते हैं, बराबर। देख लो, है ना। तो ये एंगल सी पी डी प्लस एंगल सी पी डी 180 डिग्री कैसे आया? सी पी डी यहाँ पर हमने ये चीज़ पहले से बता दी है, बराबर ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 अपॉन में 2, तो ये जो है 90 डिग्री आ जाता है। और यही चीज़ जो थी हमको प्रूव करनी है कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी पी। और परपेंडिकुलर है यानी ये 90 डिग्री का ही होगा, ये हमको पता है, बराबर। तो यहाँ जो है, यहाँ जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के ही बनेंगे, ये बात हमको पता है, बराबर। तो ये जो सम हमारा यहाँ पूरा हुआ। फर्स्ट सम में, ये फर्स्ट सम था, इसके 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट जो है हमने बता दिए, बराबर। तो ये सम हमारा यहाँ पूरा हुआ।